हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू दिस चैनल। वेलकम टू येट अनदर पिकअप आइल रीडिंग। सो आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि अगर आपको किसी ने घोस्ट कर दिया, यानी कि लाइक आपकी अच्छी बात चल रही थी, ये रोमांटिकली भी हो सकता है, ये फ्रेंडशिप वाइज भी हो सकता है, तो टेक हाउएवर इट रेजोनेट्स, ठीक है। लेकिन आपकी किसी के साथ अच्छी बातचीत चल रही थी एंड आउट ऑफ नो वेयर द पर्सन जस्ट घोस्टेड यू, ठीक है। एंड आपको कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, आपसे कुछ क्लैरिटी भी नहीं दे रहे हैं, तो हम देखने वाले हैं कि ये पर्सन ने आपको फर्स्टली घोस्ट क्यों किया, ठीक है। सेकेंडली उनका नेक्स्ट एक्शन क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, एंड स्पिरिट टीम आपको क्या बताना चाहती है, ठीक है। तो ये हमारा गाइडेंस होने वाला है, पिकअप आइल होने वाला है। आपके सामने दो इमेजेस आएंगे, ब्रीद इन ब्रीद आउट। जिस भी इमेज के साथ आपको कनेक्शन फील होता है, अट्रैक्टेड फील होता है, उस इमेज को सिलेक्ट करिए, ठीक है। सेकेंडली ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मतलब जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि आपसे एक मैसेज रेजोनेट हो सकता है एक से ज़्यादा मैसेजेस रेजोनेट हो, तो जितना रेजोनेट हो रहा है उतना ही लेना है, अपने आप को फोर्स मत करिए, ठीक है। मेरे सारे डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं फॉर द पर्सनल रीडिंग। ओके, नाउ दैट इज सेड, आपके सामने दो इमेजेस आएंगे, वीडियो को पॉज भी कर सकते हो आप, टेक अ डीप ब्रीथ इन एंड या सिलेक्ट योर पाइल। सारे टाइम स्टैम्प्स एंड एवरीथिंग विल बी कमिंग इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। ओके, ओके गाइज, आई होप आप लोगों ने सिलेक्ट कर लिया होगा। अगर आपने सिलेक्ट नहीं किया है देन जस्ट पॉज द वीडियो ओवर हियर एंड वी विल बी गेटिंग स्टार्टेड विथ पाइल नंबर 1। ओके, हेलो पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने सिलेक्ट किया है इस इमेज से अपने पाइल को, तो हम पहले देखेंगे कि आपको इस पर्सन ने घोस्ट क्यों किया, ठीक है। मतलब बात करते करते ये पर्सन ने बीच में बात करना क्यों छोड़ दिया, पहले वो हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि उनका नेक्स्ट एक्शन आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद हम देखेंगे कि स्पिरिट टीम की तरफ से क्या गाइडेंस आ रहा है फॉर यू गाइस। ओके ओके, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। टेक अ डीप ब्रीथ इन, एक्सेल, ठीक है। एंड जो भी गाइडेंस आएगा वो आपके भले के लिए होगा, तो उसको पॉजिटिवली लेना है, ठीक है। अपने माइंड का क्लटर क्लियर आउट करिए, ठीक है। एंड लेट्स जस्ट गेट कनेक्टेड विथ योर एनर्जीज नाउ। ओके, सी पाइल नंबर 1, बहुत सारी एनर्जीज आ रही है यहाँ पे, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू, फर्स्टली जो मैसेज मुझे यहाँ पे आ रहा है दैट इज़ कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे था, ओके। जिनके साथ भी आप बात कर रहे थे, बी इट इन टर्म्स ऑफ फ्रेंडशिप और बी इट फॉर द रोमांटिक कनेक्शन, जिस भी हिसाब से आप बात कर रहे थे, यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट था फॉर सम ऑफ यू, ओके। जहाँ पे इस पर्सन को बेसिकली इन्फ्लुएंस किया गया कि आपसे कट आउट करना है कनेक्शन, या फिर इन्होंने ही किसी और पर्सन के लिए आपसे कनेक्शन कट आउट कर दिया, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू आई एम सेंसिंग ओवर हियर कि ये कनेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा डीपर इमोशनल लेवल पे जा रहा था, ठीक है। इस पर्सन की एनर्जीज मैं बता रही हूँ। इस पर्सन को बेसिकली फ़न चाहिए था, ठीक है। मतलब जिस भी एस्पेक्ट में है, इस पर्सन को नहीं चाहिए था कि आप इनसे एक इमोशनल लेवल पे अटैचमेंट डेवलप करो, ना ही ये खुद भी इमोशनल लेवल पे आपसे अटैच होना चाहते थे, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि उन्हें कहीं ना कहीं ऐसे लगा कि आप शायद से इमोशनल लेवल पे उनसे अटैच हो रहे हो, बहुत ज़्यादा उनसे क्लोज हो रहे हो। आपका जो भी कॉन्वर्सेशंस है वो उस डायरेक्शन में जा रहा है जिस डायरेक्शन में इन्हें नहीं लेके जाना था, ठीक है। एंड इसलिए इन्होंने आपको घोस्ट किया, ठीक है। ये पर्सन बहुत ही
सी इस पर्सन को कहीं ना कहीं अटैचमेंट से प्रॉब्लम है, ठीक है। पाइल नंबर 1, आप जिस भी पर्सन के लिए देख रहे हो, इस पर्सन को अटैचमेंट्स नहीं पसंद। इस पर्सन को जैसे ही दिखता है कि ये अटैच हो रहे हैं किसी से, ये बहुत ज़्यादा करीब हो रहे हैं किसी से, बहुत ज़्यादा क्लोज हो रहे हैं किसी से, ये अपना शट आउट कर देते हैं, ठीक है। मतलब ये वॉल्स अपने क्लोज कर देते थे। ऑल्सो ये कनेक्शन जिस हिसाब से आगे जा रहा था, जिस हिसाब से सारी चीज़ें हो रही थी इस कनेक्शन में, ये फ्रेंडशिप हो सकती है जिस भी लिए आप देख रहे हो, ठीक है। लेकिन मोस्टली रोमांटिक एनर्जीज़ है, ठीक है। ये जहाँ पे भी जिस भी डायरेक्शन में जा रहा था वो डायरेक्शन इन्हें पसंद नहीं आ रही थी, ठीक है। क्योंकि दिस पर्सन जस्ट वांटेड टू हैव फन, एन्जॉय इट, चिल, रिलैक्स। ये सीरियस कम्युनिकेशन, सीरियस कॉन्वर्जेशंस में इस कनेक्शन को नहीं लेके जाना चाहते थे, ठीक है। ऑल्सो मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है पाइल नंबर 1 कि आपने कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को थोड़ा सा रश करने की भी कोशिश की, इमोशनली हो सकता है या फिर वॉट एवर इन कैपेसिटी। आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, लेकिन सबकॉन्शियसली आपके जो एक्शंस थे वो इस पर्सन को कहीं ना कहीं लगा कि आप इस कनेक्शन को रश कर रहे हो, ठीक है। मतलब आप इस कनेक्शन में घाई कर रहे हो, लाइक इम्पल्सिवली बहुत ज़्यादा इन्हें फोर्स कर रहे हो, या फिर कमिटमेंट का एक्सपेक्टेशन रख रहे हो। लाइक वो चीज़ इस पर्सन को नहीं पसंद है, ठीक है। लाइक कोई इनको फोर्स करे, कोई इम्पल्सिवली रश करे, कोई बहुत ज़्यादा इन्हें प्रेशराइज करे कि कमिट करो, या फिर इम्पल्सिवली बहुत ज़्यादा डिमांड्स करने लग जाए, ठीक है। आपकी एनर्जी आ रही है पाइल नंबर 1 ओवर हियर कि आप एक्सपेक्टेशंस रख रहे थे इस पर्सन से, जो एक्सपेक्टेशंस इस पर्सन को नहीं पसंद। और क्योंकि ये फ्री स्पिरिटेड एनर्जी आ रही है मुझे, इन्हें कमिटमेंट, इन्हें बांध के रखना, वो सारी चीज़ें एटलीस्ट राइट नाउ जो एनर्जी मैं कैच कर पा रही हूँ नहीं पसंद, ओके। एनर्जी शिफ्ट होती है, तो ऐसा नहीं कि यही इनका परमानेंट पैटर्न रहेगा लाइफ लॉन्ग, बट द रीज़न वाई दिस पर्सन घोस्टेड यू इज़ कि ये बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा था उनके लिए, ठीक है। जो भी ये कनेक्शन है, आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैवी हो रही थी उनके लिए। हो सकता है कि आप इमोशनल अटैचमेंट, कमिटमेंट चाहते थे इस पर्सन से, बट ये वो चीज़ नहीं चाहते थे, ठीक है। इन्हें मतलब हाउ डू आई से दिस, लाइक इन्हें वो एक्सपेक्टेशन नहीं था, ये इनका माइंडसेट वैसा नहीं था। ये आपके साथ बातचीत भी इन्होंने फ़न वे में शुरू की थी, ठीक है। इनका इंटेंशन नहीं था कि इन्हें कमिटमेंट की तरफ इस चीज़ को लेके जाना है या फिर सीरियस जोन में इस चीज़ को लेके जाना है। कुछ लोगों के लिए मुझे एनर्जी आ रही है कि हो सकता है इन्होंने आपको पहले ही वो चीज़ बता भी दी हो कि इनका इंटेंशन वैसा नहीं है, बट स्टिल हो सकता है कि आप इमोशंस में फ्लो हो गए, आप अटैच हो गए, एंड आपके एक्सपेक्टेशंस बढ़ने लग गए, एंड आपके एक्सपेक्टेशंस की वजह से इनको प्रॉब्लम होने लग गई, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग गई, बिकॉज इन्हें आपका जो इमोशन, आपका जो इमोशनल इन्वॉल्वमेंट है इस पर्सन में, वो हैंडल नहीं कर पा रहे थे ये, ठीक है। मतलब इनकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे ये फ्री स्पिरिटेड रहना चाहते हैं, ये स्लो चीज़ों में मानते हैं, स्लो कनेक्शंस में भी मानते हैं। कोई भी चीज़ अगर रैपिडली आती है तो वो हैंडल नहीं कर पाते, ठीक है। तो आपकी जो इमोशनल इंटेंसिटी थी इनकी तरफ, वो ये चीज़ हैंडल नहीं कर पाए। समवॉट आपके जो इमोशनल एक्सपेक्टेशंस इनसे बढ़ रहे थे वो भी ये हैंडल नहीं कर पाए। ऑल्सो इनका जो स्टेट ऑफ माइंड था उस टाइम पे, या फिर वट एवर, वो कमिटमेंट वाला नहीं था, ठीक है। लाइक दे वर नॉट लुकिंग फॉर द कमिटमेंट, they were just looking for fun, ठीक है। they were looking for fun, they were looking to have fun, but ये कमिटमेंट, सीरियस स्टफ नहीं देख रहे थे उस टाइम पे, ठीक है। what more about this person, dear spirits, please guide pile number 1, क्यों इन्होंने घोस्ट किया पाइल नंबर 1 को। या सी पाइल नंबर 1, आप जिस भी पर्सन के साथ कनेक्शन में थे या फिर आप जिस भी पर्सन के साथ कनेक्शन डेवलप कर रहे थे, ये पर्सन बहुत ज़्यादा किसी तो ऐसी सिचुएशन से निकल रहे थे जब ये आपसे मिले। हो सकता है कि कोई कमिटमेंट, लाइक रिलेशनशिप हो सकता है इनका, या फिर कोई फैमिली की सिचुएशन हो सकती है। उस चीज़ से ये निकलने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, उस टाइम पे व्हेन यू पीपल मेट ईच अदर, ओके। सो उस टाइम पे दिस पर्सन वॉज डेफिनेटली नॉट लुकिंग फॉर एनीथिंग सीरियस, ठीक है। इन्होंने आपसे बात भी करना शुरू कर दी, उस टाइम पे भी इस पर्सन के गार्ड्स बहुत ज़्यादा अप थे। ये पर्सन जो है अपने आप को प्रोटेक्ट करके चल रहा था, ये पर्सन रिस्क लेने के बिल्कुल भी मूड में नहीं था, ठीक है। दिस पर्सन जस्ट वॉज लाइक आउट देयर टू हैव फन। हो सकता है कि आप लोग किसी डेटिंग ऐप पे मिले हो, पता नहीं, मेरे को ऐसी एनर्जी आ रही है फॉर सम ऑफ यू कि आप लोग किसी डेटिंग ऐप पे मिल सकते हो, लाइक मिले हुए होंगे, ओके।
सी सरफेस लेवल पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा फ़न लविंग है, ठीक है, वो प्रॉब्लम नहीं है। ये पर्सन, अगर आप इनके साथ फ़न करना चाहते हो, इनके साथ मस्ती करना चाहते हो, इनके साथ घूमना चाहते हो, इनके साथ नॉन सीरियस चीज़ें करना चाहते हो, देन दिस पर्सन इज़ प्रिटी मच फन एंड प्रिटी मच गेम। लेकिन जैसी चीज़ें सीरियस होने लगती है, इनकी वॉल्स एंड इनके गार्ड्स जो है वो अप होने लगते हैं, क्योंकि देर इज़ सम सॉर्ट ऑफ फियर, ठीक है। एक फियर है जो इन्हें कमिट करने से रोकता है, एक फियर है जो जिसकी वजह से ये डिफेंसिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये विड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इसलिए जैसे ही इन्हें दिखा कि आपके जो इमोशनल एक्सपेक्टेशंस है, भले ही आपके वर्ड्स के थ्रू वो चीज़ें नहीं आपने कही होंगी, लेकिन आपके जो एक्शंस थे ना पाइल नंबर 1, उसकी वजह से इस पर्सन को कहीं ना कहीं डर लग गया है। इस पर्सन को लगा कि आप एक्सपेक्ट करने लग जाओगे, आप कमिटमेंट मांगने लग जाओगे। तो इससे पहले कि आप ऐसा कुछ करते, इन्होंने ही वो कनेक्शन एंड कर दिया, ओके, घोस्ट कर दिया आपको। कॉन्फ्रंटेशन नहीं कर सकते ये पर्सन डेफिनेटली, ठीक है। इसलिए क्योंकि अगर ये कॉन्फ्रंटेशन करते, अगर आपको अपने इमोशंस बताते तो आप उस पर क्वेश्चन करते, तो इन्हें वो आंसर करना पड़ता। इसलिए बेटर ऑप्शन दिस पर्सन थॉट वाज जस्ट गोस्टिंग यू, ओके। सेल्फ सैबोटाजिंग टेंडेंसीज है इस पर्सन की, ठीक है। कुछ तो इनके पास्ट में इनके साथ ऐसा हुआ है, फैमिली में हो सकता है, या फिर अपनी पर्सनल लाइफ में हो सकता है, जिसकी वजह से ये पर्सन सेल्फ सैबोटाज करते हैं, ठीक है। ये पर्सन जो है वो, हाउ डू आई से दिस, इमोशनल कनेक्शंस, ये पर्सन राइट नाउ इनकी एनर्जी नहीं है। जैसे इनको दिखता है कि इनके इमोशंस, कॉन्फर्मेशन बर्प ऑन दैट, जैसे इन्हें दिखता है कि इनके इमोशंस बहुत ज़्यादा आउट देयर हो रहे हैं, या फिर इनका गार्ड कम हो रहा है, या फिर कोई इनसे इमोशनली अटैच हो रहा है, ये बस निकल जाते हैं, ठीक है। Let's just see something more. What more, dear spirit team? फाइल नंबर 1 को इस पर्सन ने घोस्ट क्यों किया? Why did this person ghost them? 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 Okay. Oh yeah. मैं कितनी भी कोशिश करूँ, सारे कार्ड्स ही आपके लिए रिवर्स में आ रहे हैं, ठीक है। मतलब जो ये पर्सन है, इनके लिए सब कुछ रिवर्स में आ रहा है गाइस, ठीक है। दिस पर्सन इज़ नॉट इन कनेक्शन विद देयर इमोशंस, ठीक है। ये अपनी फेमिनाइन साइड के साथ कनेक्शन में नहीं है। आप मेल हो फीमेल हो, इट डज़ नॉट मैटर, ठीक है। ये बोलते हैं कि मेल्स जो है वो फेमिनाइन साइड मेल्स के लिए नहीं होती। नई एनर्जीज़ जो होती है वो हमारे अंदर दोनों एनर्जीज़ प्रेजेंट होती है, लेकिन सोसाइटी ने मेन को ऐसे ट्रेन कर दिया है कि उनकी मैस्कुलिन साइड ही बहुत ज़्यादा हाइप्ड अप रहती है, ठीक है। वो फेमिनाइन साइड के साथ अपना कनेक्शन लूज़ कर देते हैं। इसकी वजह से उनका जो इमोशंस होते हैं ना, वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते, ठीक है, वो दबा देते हैं। यहाँ पे जो एनर्जी आप जिनके साथ भी डील कर रहे हो, बी इट अ मैन, बी इट अ वुमन, और वॉट एवर योर प्रेफरेंसेस आर, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है ये। बट ये पर्सन जो है ना, अपनी फेमिनाइन साइड के साथ टच में नहीं है। इमोशंस के साथ इनका टच कम्प्लीटली जा चुका है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा दिस पर्सन नीड्स हीलिंग, पाइल नंबर 1, ठीक है। ये बहुत स्ट्रांगली आ रहा है, इस पर्सन को हीलिंग की ज़रूरत है। जब तक ये हीलिंग नहीं करते अपने पास्ट की सिचुएशन से, हो सकता है कि इन्हें अपने लाइफ में जो फीमेल फिगर्स है, ठीक है, उधर से ट्रॉमा हो सकता है, ठीक है। लाइक मदर, लाइक ग्रैंड मदर, लाइक सिस्टर, लाइक आंट्स, लाइक फीमेल फ्रेंड्स, और लाइक पास्ट लवर और एनीवन, ठीक है। उधर से ट्रॉमा हो सकता है कुछ लोगों को, ठीक है। दे आर जस्ट नॉट इन कनेक्शन विद देयर इमोशंस, ठीक है। जहाँ पे नर्चर्ड फील कराना, किसी को केयर्ड फील कराना, किसी को लव्ड फील कराना, वो चीज़ें इनके लिए पूरी एलियन ही है। मतलब वो कॉन्सेप्ट ही इनके लिए एलियन है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा, जैसे हम बोलते हैं ना, सख्त टाइप, बट इन अ वेरी रॉन्ग वे, ठीक है। मतलब ये अपने इमोशंस के साथ ही ये पर्सन कनेक्शन में नहीं है, ठीक है। हार्ट चक्र क्लोज हो सकता है इस पर्सन का डेफिनेटली, ठीक है। यहाँ पे आपका कुछ है ही नहीं। सी द थिंग ओवर हियर, पाइल नंबर 1 इज़ कि इस पर्सन को हीलिंग की ज़रूरत है। जब तक ये पर्सन हीलिंग नहीं करते, जब तक ये पर्सन हीलिंग में नहीं जाते, तब तक ये कोई भी कनेक्शन बिल्ड करे, तब तक ये किसी से भी कितनी भी बात करे, वो कनेक्शन सुपरफिशियल लेवल पे ही एंड होने वाला है, ठीक है। जैसे ही फिजिकल लेवल की केमिस्ट्री स्पाइरल आउट हो जाएगी, फिजल आउट हो जाएगी, उसके बाद ये पर्सन विड्रॉ करने लगते हैं, क्योंकि इनको इमोशंस समझ ही नहीं आते। लाइक इनको इमोशनल कॉन्वर्जेशंस करना समझ ही नहीं आता। इतना डीप ट्रॉमा है इस पर्सन का कि ये पर्सन अपने अंदर ही इम्बैलेंस्ड है, ठीक है। इनकी एनर्जीज ही इम्बैलेंस्ड है। इसलिए जैसे ही कोई इनके साथ इमोशनल कॉन्वर्जेशंस करने जाता है, ये विड्रॉल में चले जाते हैं, ये उस पर्सन से डिटैच होने लगते हैं, ये उस एनर्जी से डिटैच होने लगते हैं। लाइक हार्ट टू हार्ट किसी के साथ बैठ के बात करना, या शेयर करना, या किसी को नर्चर करना, किसी की केयर करना, आपको बहुत बार ऐसे लग सकता है पाइल नंबर 1 इस पर्सन के साथ, अगर आपने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, तो
जैसे एक बेसिक एम्पैथ की एनर्जी भी नहीं है, लाइक बेसिक ह्यूमन टच भी आपको इस पर्सन से मिसिंग लग सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपने इन्हें बताया दैट आप बीमार हो, तो दिस पर्सन माइट हैव कम अक्रॉस एज कोल्ड हार्टेड, लाइक कोल्ड हार्टेड आपको ये लगे होंगे, आपको ऐसे लगा होगा कि ये पर्सन तो मेरी कुछ केयर ही नहीं करते, इनको तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, इतने टाइम से हम बात कर रहे हैं, इतने टाइम से हमने सारी चीज़ें शेयर की है, बट इनका कुछ रिएक्शन ही नहीं है, विच इज़ ट्रू, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है ये सारी चीज़ें कैसे करनी है, ठीक है। एंड दिस इज़ नॉट योर ट्रॉमा टू कैरी, ठीक है। किसी भी पर्सन का ट्रॉमा आपका नहीं होता है। अगर आपने वो अपने ऊपर लिया है कि इस पर्सन को मैं हील करूँगा या मैं हील करूँगी, नो नो, डोंट डू दैट टू योर सेल्फ, ठीक है। हर इंसान को अपने ट्रॉमा से खुद हील करना पड़ता है। आई एम ऑल्सो सेंसिंग देयर इज दिस डार्क साइड टू देम, ठीक है, डार्क साइड टू देम, जिस डार्क साइड की वजह से आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हुए इन द फर्स्ट प्लेस। पाइल नंबर 1, ये जो इनकी साइड है ना, कोल्ड शोल्डर वाली साइड, मिस्टीरियस एकदम सी साइड, उस साइड की वजह से हो सकता है कि आप उनकी तरफ अट्रैक्टेड हुए, बट बाद में वही साइड जो है वो आपको बॉदर करने लग गई, ठीक है। आई एम सेंसिंग ओवर हियर पाइल नंबर 1, आप में से कुछ है ऐसे यहाँ पे मेरे पाइल नंबर 1 में से, जिन्हें है वो एक थॉट प्रोसेस दैट आई विल फिक्स दिस पर्सन, वो माइंडसेट है आपका, लाइक आपका माइंड वैसे फंक्शन करता है। जब भी आप कुछ भी टूटा हुआ देखते हो, आपको ऐसे लगता है आई विल जस्ट फिक्स दिस पर्सन, इसलिए आप अपने आप के साथ बहुत गलत कर बैठते हो। आप ट्रॉमेटिक लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हो बिकॉज यू वॉन्ट टू फिक्स देम, बिकॉज यू वॉन्ट टू हील देम, बट इंस्टेड ये लोग आपको ही और इमोशनली हर्ट करके चले जाते हैं, ठीक है। डोंट डू दिस टू योर सेल्फ। यहाँ पे आपकी स्पिरिट टीम आपको बताना चाहती है कि किसी का भी ट्रॉमा आपका नहीं है फिक्स करने के लिए। हर कोई अडल्ट इनफ है टू फिक्स एंड डील विद देयर ओन ट्रॉमास, ठीक है। आप सपोर्ट कर सकते हो, लेकिन आप किसी के बिहाफ पे वो ट्रॉमा हील नहीं कर सकते, ठीक है। इमोशनली अनअवेलेबल पार्टनर्स की तरफ अट्रैक्ट होना बंद कर दीजिए, ठीक है। ये आपके अंदर का कुछ तो पैटर्न है जहाँ पे आपको लगता है कि आई विल जस्ट फिक्स दिस पर्सन, बट नो, यू कांट फिक्स एनीवन, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल उस पर्सन को खुद को कुछ नहीं करना है, ठीक है। या बहुत ज़्यादा ये पर्सन डिटैच्ड वाइब्स देते हैं, क्योंकि ये इमोशंस के साथ डिटैच्ड है, ठीक है। मतलब ये दिस पर्सन विल नेवर गिव यू कमिटमेंट, लाइक मुझे बाद में एक्शन देखने की भी ज़रूरत नहीं है, दिस पर्सन विल नेवर गिव यू कमिटमेंट, ठीक है, क्योंकि ये जब तक अपना हीलिंग नहीं कर लेते ना, तब तक इनका कमिटमेंट देना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। मतलब मैं जितना शफल कर रही हूँ सारे कार्ड्स ही रिवर्स आ रहे हैं, ठीक है। एंड एम्प्रेस प्लस टेम्परेंस इन रिवर्स इज गिविंग मी वेरी क्लोज्ड एनर्जी, लाइक बहुत ज़्यादा इनका हार्ट चक्र क्लोज्ड है, ओके। डियर स्पिरिट टीम, व्हाट मोर अबाउट दिस पर्सन हु हैज घोस्टेड पाइल नंबर 1? What more about the person who has ghosted pile number 1? Dear Spirit team, what more about the person ghosted pile number 1? Dear Spirit team, what more about the person who has ghosted pile number 1? Dear Spirit team, what more about the person who has ghosted pile number 1? Dear Spirit team. See, I'll tell you something. Pile number 1, इन्हें हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है। बार बार यही एनर्जी आ रही है, इन्हें हीलिंग की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा लोनलीनेस के साथ ये डील कर रहे हैं। कुछ तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको पता है कि इनका क्या प्रॉब्लम रहा है, ठीक है। एंड सिंस आपको, मेरा ध्यान ही नहीं गया इस कार्ड की तरफ, ये उड़ के यहाँ पे गया था। या सिंस आपको जो है वो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं जिन्हें हीलिंग की ज़रूरत होती है, ठीक है। आपके अंदर से ऑटोमेटिकली वो एनर्जी निकल के आती है दैट आई वॉन्ट टू जस्ट हील दिस पर्सन, इसलिए आपने कहीं ना कहीं इनको अट्रैक्ट किया अपनी तरफ, बट यू कांट हील समवन जिसे खुद हील नहीं होना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है मुझे दैट दिस पर्सन डज नॉट वांट टू हील देमसेल्व्स एटलीस्ट राइट नाउ, ठीक है। जो भी इनकी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा ईगो भी है इनमें, ठीक है। ईगो है इनमें। ये पर्सन जो है वो, अगर आप इनको बोलो ना दैट हील करो या फिर चीज़ें सही हो जाएंगी, ये नहीं सुनेंगे आपकी, नहीं सुनेंगे, क्योंकि इन्हें नहीं सुनना है आपकी, ठीक है। बिकॉज दिस कार्ड इज़ जस्ट नॉट लिविंग योर रीडिंग, ठीक है। एंड यहाँ पे मुझे एनर्जी आ रही है, आप देख सकते हो ये दोनों हॉर्सेस जो है ऑपोजिट खड़े हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे एनर्जी आ रही है कि आप लाइफ में कितना भी कुछ भी कर लो, आपकी एनर्जीज ऑपोजिट ही रहेंगी, हमेशा ऑपोजिट रहेंगी। बिकॉज आपको लाइफ से कुछ चाहिए, इनको लाइफ से कुछ और चाहिए, आप दोनों हमेशा अलग ही डायरेक्शन में देखते रहोगे। आपको
कमिटमेंट चाहिए, इनको कमिटमेंट नहीं चाहिए, ठीक है। एंड ये पर्सन अपने ऊपर काम करने के लिए तैयार भी नहीं है। दिस पर्सन इज़ जस्ट लाइक अगर आप मुझे फोर्स करोगे आई विल जस्ट लीव यू, ठीक है। ये पर्सन छोड़ के जाने में ज़्यादा बिलीव करते हैं, किसी रिश्ते को तोड़ने में ज़्यादा बिलीव करते हैं, क्योंकि इनका अटैचमेंट ही नहीं है वैसा, रादर दैन स्टेइंग एंड डीलिंग विद देयर ओन स्टफ, ठीक है। एंड जिसे हील नहीं होना है उससे हम हील नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि जब भी आप इनसे कुछ भी ऐसी बात करते होंगे रिलेटेड टू देयर ट्रॉमा और एनीथिंग, अगर इन्होंने आपके साथ शेयर किया है वो, तो दिस पर्सन वुड जस्ट गेट हाइपर, एक्सट्रीमली डिफेंसिव, एक्सट्रीमली अग्रेसिव ऑल्सो, कि आपको चीज़ें बोल रहे हैं, सुना रहे हैं, क्योंकि आप उनको ट्रिगर कर रहे हो, ठीक है। आप उनको वो चीज़ें बोल रहे हो जो उनको किसी ने बोली नहीं है, एंड दैट पॉसिबली स्केयर्स दिस पर्सन। ये वो चीज़ें नहीं सुनना चाहते जो इन्हें नहीं सुननी है, ठीक है। सी जब तक ये पर्सन खुद को हील नहीं करते, पाइल नंबर 1, तब तक इस कनेक्शन का कुछ है नहीं, ठीक है, आगे। एंड राइट नाउ उनकी करंट एनर्जी, इफ़ आई टेल यू, दिस पर्सन डज नॉट वांट टू हील देमसेल्फ, ठीक है। ये टाइमलेस रीडिंग है, व्हेन एवर यू आर फाइंडिंग इट, हो सकता है कि एनर्जी आगे जाके चेंज हो, लेकिन राइट नाउ जो एनर्जी आ रही है उनकी यहाँ पे, व्हेन एवर यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग, इज़ लाइक इनको हील नहीं करना है खुद को, ठीक है। ये फाइन है जस्ट द वे दे आर, या जस्ट द वे दे आर, मतलब ये डिफेंसिव हो जाएंगे, ये झगड़ा करने लग जाएंगे, पैसिव अग्रेसिव हो जाएंगे, आपको हर्ट करने लग जाएंगे वर्बली, ठीक है, मतलब बातों से आपको हर्ट करने लग जाएंगे, बिकॉज इनको हील नहीं करना है, बिकॉज आप वो सारी चीज़ें बोल रहे हो जो इन्हें नहीं सुननी है, ठीक है। ना लेट्स जस्ट सी कि उनके एक्शंस आपके लिए क्या होंगे, ठीक है। आगे इनके एक्शंस आपके लिए क्या हो सकती है, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस कनेक्शन में उनकी तरफ से। डियर स्पिरिट टीम, फाइल नंबर 1 जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं, उनके एक्शन क्या वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट, जिस भी पर्सन ने घोस्ट किया, व्हाट कैन दिस एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस पर्सन नेक्स्ट, व्हाट कैन बी एक्सपेक्टेड नेक्स्ट, व्हाट कैन बी एक्सपेक्टेड नेक्स्ट। ओके, ये साइडवेज आया है, ठीक है। ओह डिड आई नॉट जस्ट टेल यू अबाउट कोल्ड हार्टेड एंड स्टफ, ये रिवर्स में आया है, ठीक है। ये चैरियट जा ही नहीं रहा है आपकी रीडिंग से, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स भी नहीं जा रहा है आपकी रीडिंग से। सी सेक्सुअल केमिस्ट्री तो थी आप दोनों में, डेफिनेटली पैशन भी था आप दोनों में। मुझे लगता है कि बेसिक जो कनेक्शन जो आपका शुरू हुआ, दैट स्टार्टेड विथ द फिजिकल इंटीमेसी और फिजिकल कनेक्शन, ठीक है। लेकिन बाद में आपकी तरफ से शायद से वो इमोशनल अटैचमेंट बढ़ती गई। मुझे यहाँ पे 2 एनर्जीज आ रही है, पाइल नंबर 1, एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन विल नॉट रिटर्न, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन जस्ट विल नॉट रिटर्न, ठीक है। ये क्लोज चैप्टर है, लाइक आप जितना भी इस पर स्टक रहोगे, जितना आप इस पर रिविजिट करते रहोगे, उतना प्रॉब्लम होगा आपके लिए, ठीक है। मुझे क्योंकि यहाँ पे बार बार 2 एनर्जीज आ रही है। फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन माइट रिटर्न, ठीक है। ये पर्सन वापस आ सकते हैं, एक ऑफर लेकर आ सकते हैं, ठीक है। अभी किन लोगों के लिए वापस आएंगे? उन लोगों के लिए जिन लोगों के लिए ये पर्सन अपने ऊपर हीलिंग करने के लिए तैयार है, फर्स्टली। सेकेंडली, अगर आपको कभी भी इस पर्सन के साथ सोल टू सोल कनेक्शन फील हुआ है, ठीक है, लाइक सारा पैशन सब कुछ फिजल आउट हो गया, उसके बाद भी आपको अगर लगा कि नहीं सोल टू सोल कनेक्शन था, एंड उनको भी वही चीज़ लगी, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी तरफ से वो चीज़ आपको लगी, सामने वाले से भी वो चीज़ आप दोनों को लगी, ठीक है, उस केस में ये पर्सन डेफिनेटली वापस आ सकते हैं, ठीक है, वापस आ सकते हैं, एंड अपने ऊपर काम करने का वादा लेकर आ सकते हैं, अपने ऊपर जेन्युइनली हीलिंग करने का वादा लेकर आ सकते हैं। लेकिन जहाँ पे आपको लगा कि ये कनेक्शन इम्बैलेंस था, या फिर ये कनेक्शन में क्लैरिटी नहीं थी, जहाँ पे आपको ऐसे लगा कि आप ही दे रहे हो और ये पर्सन कुछ नहीं दे रहे हैं, या फिर सेल्फिश है ये पर्सन, जहाँ पे वो एनर्जी आपको लगी, वहाँ पे दिस कनेक्शन लाइक दिस पर्सन विल नॉट रिटर्न, ठीक है। तो 2 सिनेरियोज़ है, लेकिन मुझे और लेना है यहाँ पे ताकि मैं और क्लैरिटी दे पाऊँ, ठीक है, आप लोगों को। तो जहाँ पे इमोशनल कनेक्शन नहीं था थोड़ा भी, डियर स्पिरिट टीम, जहाँ पे इम्बैलेंस था इमोशंस का, उन लोगों के लिए क्या होगा, व्हाट दिस पर्सन विल बी टेकिंग द एक्शन टुवर्ड्स देम, व्हाट एक्शन विल दिस पर्सन बी टेकिंग टुवर्ड्स देम। What action towards the people can be reaching the imbalance of energy will
साइडवेज बहुत आ रहा है गाइस, नो नो। सी, जिनको जेन्यूनली हील नहीं करना है अपने आप को, और जहाँ पे आपको लगा, सी आपका इंट्यूशन, इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपना इनर वर्क स्ट्रांग रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इस कनेक्शन में लगा दैट दिस पर्सन बहुत इम्बैलेंस हो रहा है एनर्जीज का, ठीक है, जहाँ पे भी आपको लगा कि आपकी तरफ से बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन को जा रही है लेकिन इस पर्सन की तरफ से कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लाइक बहुत ज़्यादा कोल्ड, एकदम कोल्ड वाइब्स, तो उन एनर्जीज़ के लिए जहाँ पे आपको लगा कि इट्स नॉट लाइक कंप्लीटली डिसबैलेंस्ड इक्वेशन है, बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ एनर्जी है, उन एनर्जीज़ के लिए जहाँ पे आपको लगा कि आप ही दे रहे हो एंड सामने वाले से कुछ भी नहीं आ रहा है, उन लोगों के लिए दिस पर्सन माइट रिटर्न बट विद द सेम पैटर्न, ठीक है, अपने ऊपर काम नहीं करेंगे ये पर्सन, लेकिन जिनको एक सोल टू सोल कनेक्शन फील हुआ एंड आपको कॉन्वर्जेशंस के बेसिस पे आपको समझ में आता है, ठीक है, आपके साथ जो भी कॉन्वर्जेशंस हुई है इस पर्सन की, अगर आपको लगा कि इस पर्सन को जेन्यूनली सिर्फ फिजिकल चीज़ें ही चाहिए, बाकी आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, एंड आपकी कुछ भी बेसिक फिक्र भी नहीं है इस पर्सन को, तो अगर ये वापस आते हैं ना, तो ये कभी भी अपने पैटर्न पे काम नहीं करेंगे, ठीक है, ये क्लोज्ड ऑफ एनर्जी ही रहने वाली है, आपको और ज़्यादा इमोशनली हर्ट करेंगे ये पर्सन, ठीक है। और ये जो एनर्जी मुझे दिख रही है ना, ये टू बी वेरी ऑनेस्ट, वेरी लाइक 1% ऑफ द पाइल नंबर 1, ठीक है, जहाँ पे सोल टू सोल कनेक्शन फील हुआ एंड जेन्यूनली इस पर्सन के बाउंड्रीज जो या फिर इनके आसपास जो दीवारें थी वो आपने गिराई, ठीक है, एंड दैट्स वाई दिस पर्सन गॉट स्कैर्ड एंड ब्लॉक्ड यू या फिर घोस्टेड यू, ठीक है, लाइक उनको भी सोल टू सोल कनेक्शन कुछ तो फील हुआ, इमोशनल कनेक्शन फील हुआ, लेकिन वो चीज़ ने उनको डरा दिया, इसलिए इन्होंने आपसे क्लोज ऑफ कर दिया, बहुत ही 1% एनर्जी है ये, ठीक है। तो ये जब वापस आएंगे, लेट्स जस्ट सी, अगर आप श्योर हो ना ये चीज़ आपके साथ है तो ही इसको रिसीव करना है, ठीक है, ज़बरदस्ती मत लीजिए कि जहाँ पे आपको इम्बैलेंस फील हुआ या फिर आपकी डिसरिस्पेक्ट हुई है, फिर भी अगर आप चाहते हो कि वो पास्ट के पर्सन वापस आ जाए, वैसा मत करिए, ठीक है, किसी भी अनहील्ड पर्सन को मत एक्सेप्ट करिए, क्योंकि दैट इज़ जस्ट द रॉन्ग थिंग टू डू टू योर ओन सेल्फ, ओके, कर्मा बिगड़ जाता है उन चीज़ों से, ठीक है। तो अगर आपको जेन्यूनली लगता है कि सामने वाले से भी कुछ तो था, लेकिन बिकॉज ऑफ देयर ट्रॉमा वो उतना इमोशनल इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा रहे थे या डर रहे थे, लेकिन सोल टू सोल कनेक्शन आपको फील हुआ, तो देखते हैं कि आपके लिए इनका क्या एक्शन रहेगा, ठीक है, व्हाट विल बी देयर एक्शन, व्हाट विल बी देयर एक्शन डियर स्पिरिट टीम, जिनका सोल टू सोल कनेक्शन था, जिनको सोल टू सोल कनेक्शन था, व्हाट विल बी देयर एक्शन, व्हाट विल बी देयर एक्शन, व्हाट विल बी देयर एक्शन डियर स्पिरिट टीम, व्हाट विल बी देयर एक्शन, ओके। सी दिस पर्सन विल कम बैक, ठीक है, ये पर्सन वापस आएंगे डेफिनेटली, लेकिन बहुत ही स्लो एनर्जी है, फास्टली नहीं आने वाले, ठीक है, ये पर्सन या एकदम फास्ट नहीं आएंगे, लेकिन अगर ये आते हैं तो फिर ये लंबा चलेगा कनेक्शन, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि जब भी ये वापस आएंगे, फॉर 1% ऑफ माई पाइल नंबर 1, जब भी ये वापस आएंगे ये अपने पास्ट के बैगेज से मूव ऑन करेंगे, हीलिंग करेंगे, इसलिए थोड़ा सा टाइम लेंगे ये पर्सन, थोड़ा नहीं बहुत ही ज़्यादा टाइम लेंगे, एकदम से रैपिडली ये कनेक्शन वापस से डेवलप नहीं होगा। तो या इफ़ दिस पर्सन, व्हेन एवर दिस पर्सन कम्स बैक, आपके पास चॉइस रहेगा कि आपको एक्सेप्ट करना है कि नहीं एक्सेप्ट करना है उस टाइम पे, ठीक है। अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो ये कनेक्शन फिर लंबा जाएगा, ठीक है, मैरिज की तरफ भी जा सकता है ये पर्सन, ठीक है, कमिटमेंट की तरफ भी जा सकता है, मैरिज की तरफ भी जा सकता है ये कनेक्शन भी, एंड दिस पर्सन ऑल्सो, क्योंकि उनका हील्ड वर्जन वापस आएगा, ठीक है। लेकिन फॉर द मोस्ट ऑफ यू पाइल नंबर 1 मुझे स्टक एनर्जी आ रही है इनसे, तो ये वापस भी आते हैं ना तो इनका वही पैटर्न रहेगा, ठीक है, ये हील्ड होके नहीं आएंगे, ओके। सो अगर आपको लगा है कि आप ओवर गिव कर रहे हो इस कनेक्शन में एंड ये पर्सन अनहील्ड है और इनको आपकी कुछ भी कदर नहीं है, ये बस आपको यूज़ कर रहे हैं फॉर देयर ओन डिज़ायर्स एंड स्टफ लाइक दैट, देन जस्ट कट इट आउट, ठीक है। अपने आप को प्लीज़ उस लेवल पे मत गिराइए, बिकॉज यू डिज़र्व कंप्लीट हील्ड लव, ठीक है। ब्रेड क्रम्स पे मत सर्वाइव करिए, ठीक है, बिकॉज आप कंप्लीट एक कनेक्शन डिज़र्व करते हो, लेकिन प्लीज़ वो खुद भी बिलीव करिए थोड़ा सा, ओके। सो दोनों केसेस में गाइस चॉइस आपका होने वाला है, जब भी ये पर्सन वापस आते हैं आपका चॉइस होने वाला है कि आपको इस पर्सन को एक्सेप्ट करना है नहीं करना है, कंप्लीटली आपका चॉइस होने वाला है, ठीक है। यूनिवर्स आपको चॉइस दे रही है यहाँ पे, ओके। सो चूज़ व्हाट वर्क्स फॉर यू बेस्ट, ओके। अभी लेट्स जस्ट सी कि स्पिरिट टीम की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। Any additional guidance for pile number 1, dear spirit team? Any guidance for pile number 1?
Any guidance for pile number 1? Thank you so much. Any guidance for pile number 1, dear spirit team? Any guidance for pile number 1, dear spirit team? Any guidance for pile number 1? Pile number 1 जो देख रहे हैं उनके लिए any guidance? Thank you so much. Okay. या सेल्फ लव पे काम करिए, ठीक है। यहाँ पे वही एनर्जी है जो मैंने पहले भी आपको कही। सी, आपको नहीं समझ में आ रहा कि आप डिज़र्व करते हो। आपकी स्पिरिट टीम आपको बताना चाहती है कि आप खुद को उस लेवल पे नहीं देख रहे हो जिस लेवल पे वो देख रहे हैं आपको, ठीक है। आप अगर एक कंप्लीट पैकेज डिज़र्व करते हो तो आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए क्यों अपना हार्ट ब्रेक कर रहे हो, ठीक है। वो एक एनर्जी है यहाँ पे पाइल नंबर 1 कि आप बहुत ही ज़्यादा, क्या होता है ना कि आप सुपरफिशियल लेवल पे कनेक्शन में चले जाते हो, ठीक है। आपको एक, जैसे बोलते हैं ना कि आप, हाउ शुड आई से दिस, आप देखते हो कि इस पर्सन को हीलिंग की ज़रूरत है, आप देखते हो कि ये पर्सन मिस्टीरियस है, आप देखते हो कि ये पर्सन ब्रोकन है, एंड ऑटोमेटिकली आपका खिंचाव चला जाता है इस पर्सन की तरफ कि मैं इसको हील करूँगा या आई विल हील दिस पर्सन, ठीक है। वो एनर्जी है यहाँ पे, बिकॉज कहीं ना कहीं आप इस पर्सन के थ्रू खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। आई डोंट नो व्हाट दिस इज़, बट यहाँ पे आपको पहले खुद के साथ ऑनेस्ट होने की ज़रूरत है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको जो है ना अपने आप को एक बिगर लाइट में देखने की ज़रूरत है, ठीक है। किसी के भी सेकंड, थर्ड हैंड, फोर्थ हैंड अफेक्शन, केयर, ये सारी चीज़ें मत रिसीव करिए, ठीक है। ये शुरू में आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, जब तक पैशन है, जब तक अट्रैक्शन है। लेकिन व्हाट अबाउट द लॉन्ग टर्म स्टफ़? अगर आप अपने लाइफ से कमिटमेंट चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन रहे जो आपको लॉन्ग टर्म आपके साथ रहे, सिर्फ सुख में नहीं, सिर्फ अच्छे अच्छे मोमेंट्स में नहीं, इवन दुख में, ठीक है, हर सिचुएशन में आपका हाथ पकड़ के रखे। अगर आपके डिज़ायर्स वैसे हैं, अगर आपके एक्सपेक्टेशंस वैसे हैं, तो आप ऐसे पर्सन की तरफ अट्रैक्ट खुद को क्यों होने दे रहे हो जो अनहील्ड है? क्योंकि एक अनहील्ड पर्सन आपको सिर्फ ट्रॉमा दे सकता है, क्योंकि उसके पास वही चीज़ें देने के लिए। अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है। तो प्लीज़ आपकी स्पिरिट टीम आपसे बोलना चाहती है कि थोड़ा सा अपने ऊपर भी काम करिए। आप यूनिवर्स से मांग कुछ और रहे हो और आप एक्सेप्ट कुछ और कर रहे हो, ठीक है। अगर आपको एक कंप्लीट स्टेबल हील्ड पर्सन चाहिए, कमिटेड लाइफ लॉन्ग रिश्ता चाहिए, तो आपको वो चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अगर आप हर किसी को एक्सेप्ट करते फिरोगे जो अनहील्ड है, जो जिनका ट्रॉमा हील्ड ही नहीं है, ऐसे लोगों को अगर आप एक्सेप्ट करते फिरोगे और अपनी एनर्जी देते फिरोगे, तो कंप्लीट हील्ड पर्सन को यूनिवर्स आपकी तरफ भेजेंगे कैसे? ओके, सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस थिंग। जो आप यूनिवर्स में भेज रहे हो, पहले वो चीज़ आपको बिलीव करनी पड़ेगी, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। आपकी तरफ जो भी पर्सन आ रहा है, आप रश मत करिए व्हेन इट कम्स टू लव और इवन व्हेन इट कम्स टू फ्रेंडशिप्स और एनी सॉर्ट ऑफ इमोशनल कनेक्शन। रश मत करिए, लेट यूनिवर्स डू इट्स मैजिक। अपने से यूनिवर्स को भेजने दीजिए कोई ऐसा पर्सन, ठीक है। आप जो रश कर रहे हो, जो इम्पल्सिवली जा रहे हो, जो अटैचमेंट कर रहे हो आप, जो एक्सपेक्टेशंस बना रहे हो आप, वो आप ऐसे लोगों से एक्सपेक्टेशंस बना रहे हो जो आपको वो चीज़ें नहीं दे सकते जो आपको जेन्युइनली चाहिए लाइफ में, ओके। रिफ्लेक्ट ऑन योर प्रायोरिटीज, ट्रस्ट ऑल विल बी वेल, ओके। सी, आपकी स्पिरिट टीम आपको यहाँ पे वही बताना चाहती है कि एक तो खुद के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रांग बनाइए, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो आ रही है कि आपको समझना चाहिए, जो मैंने चीज़ यहाँ पे बोली कि अगर आप अपने लाइफ में एक कंप्लीट रिश्ता चाहते हो, तो आपको किसी से ये ऐसी चीज़ें एक्सेप्ट करना बंद करना पड़ेगा, ठीक है। आपको अपनी पावर में स्टेप इन होने की ज़रूरत है। आपको समझने की ज़रूरत है कि आप क्या मांग रहे हो यूनिवर्स से। जो आप मांग रहे हो और जो आप एक्सेप्ट कर रहे हो, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ओके। जहाँ पे भी ऐसे लोग आते हैं आपकी तरफ, आपको उनको रिजेक्ट करना चाहिए, आपको रिजेक्ट करना है। अगर आप उनसे कमिटेड, आप खुद कमिटमेंट चाहते हो, तो आप ऐसे लोगों से ऐसी आधी अधूरी चीज़ें नहीं एक्सेप्ट, मैं फंबल होती हूँ इन दोनों वर्ड्स में, ओके, एक्सेप्ट कर सकते जो वो चीज़ें आपको दे ही नहीं सकते, ठीक है। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, आपकी स्पिरिट टीम यहाँ पे आपको बताना चाहती है, जो एनर्जी आप यूनिवर्स में भेज रहे हो और जो एनर्जी के लोगों को आप अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर रहे हो, बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी जा रही है, ठीक है। तो आप प्लीज़ थोड़ा सा अपने ऊपर काम करिए, डिवाइन के साथ कनेक्शन बनाइए। आपको समझने की ज़रूरत है कि आपके लिए डिवाइन काउंटरपार्ट बने हैं। अगर यही पर्सन वापस हील होके आपके पास आते हैं, हील होके, अंडरस्टैंड दिस थिंग, क्योंकि इस एनर्जी के साथ ये आपके पास वापस आएंगे, ये वापस से जाएंगे, वापस से आएंगे, यही चलता रहेगा, ओके। एंड आप अपना इतना टाइम एंड एनर्जी वेस्ट कर दोगे कि आपको एक पॉइंट के बाद समझ में आएगा दैट व्हाई डिड आई डू दिस,
ओके। सो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एनालाइज करने की ज़रूरत है। अगर ये हील्ड होके वापस आते हैं देन एंड ओनली देन एक्सेप्ट देम ऑन योर टर्म्स एंड कंडीशंस। अगर आपको लगता है कि मुझे अभी ये एनर्जी के साथ एसोसिएट ही नहीं करना है तो आगे जाइए, बिकॉज डिवाइन हैज़ बेटर प्लान्स फॉर यू। यू नीड टू ट्रस्ट दोज प्लान्स, ओके। यू नीड टू ऑल्सो ट्रस्ट योर ओन सेल्फ, ओके। सो ये चीज़ें आ रही है आपके लिए पाइल नंबर 1 फ्रॉम योर स्पिरिट टीम विथ रिस्पेक्ट टू द पर्सन दैट घोस्टेड यू, ओके। ये सारी चीज़ें आ रही है, आपकी स्पिरिट टीम आपको ये बताना चाहती है। अगर आपसे रीडिंग ने रेजोनेट किया, अगर आपको कुछ भी इसमें से गाइडेंस मिला तो थैंक यू स्पिरिट टीम, थैंक यू डिवाइन एंजल्स एंड थैंक यू पॉजिटिव एनर्जीज एंड एंसेस्टर्स, ओके, जो यहाँ पे आए आपको हेल्प करने के लिए, ठीक है, उनको थैंक करिए। ऑल्सो अगर आपको इस रीडिंग से कुछ भी गाइडेंस मिला तो रिसीव इट विथ पॉजिटिविटी, ठीक है, एंड डोंट ट्राई टू फोर्स इट ऑन योर सेल्फ अगर आपसे इस चीज़ ने रेजोनेट नहीं किया, ओके। थर्डली मेरे सारे डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है, दोज आर माई ओनली ऑथेंटिकेटेड डिटेल्स। ऑल्सो जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर सिर्फ व्हाट्सएप ही एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है, मैसेज एक्सेप्ट किया जाएगा, कॉल्स एंड स्टफ लाइक दैट वोंट बी एक्सेप्टेड, ठीक है। एंड फोर्थली अगर इस रीडिंग में मैं अपनी एनर्जी दे रही हूँ, पॉजिटिव एनर्जी दे रही हूँ, तो रिसीव इट विद पॉजिटिविटी, ठीक है। आपको भी इस चीज़ को रिसीव करना है पॉजिटिविटी के साथ ताकि कार्मिक बैलेंस बना रहे, ओके। सो दैट्स इट फॉर द रीडिंग पाइल नंबर 1। कीप हीलिंग, कीप लविंग योर सेल्फ एंड सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव, हीलिंग, पॉजिटिविटी योर वे। आई विल बी सीइंग यू ऑल वेरी वेरी सून। अंटिल देन टेक केयर गाइस एंड बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने सिलेक्ट किया इस इमेज से अपने पाइल को, देन लेट्स जस्ट सी कि इस पर्सन ने आपको घोस्ट क्यों किया, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि उन्होंने आपको घोस्ट क्यों किया, उनकी क्या एनर्जीज है, फिर हम देखेंगे कि उनका क्या नेक्स्ट एक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एंड सम गाइडेंस फ्रॉम योर स्पिरिट टीम विथ रिस्पेक्ट टू दिस सिचुएशन, ठीक है। तो ये जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो रहा है उतना ही लेना है, अपने आप को फोर्स मत करिए टू एक्सेप्ट व्हाट इज़ नॉट रेजोनेटिंग विथ यू, ठीक है। या सो नाउ लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। टेक अ डीप ब्रीथ इन, ट्राई टू रिलैक्स, ठीक है। कुछ भी नेगेटिव सोचना नहीं है, जो भी गाइडेंस आएगा वो आपके भले के लिए होगा, जितना रेजोनेट हो रहा है उतना ही लेना है, ओके। लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। ओके, डियर स्पिरिट टीम, डियर डिवाइन एंजल्स, फाइल नंबर 2, क्या आप लोगों का सिनेरियो ऑपोजिट्स अट्रैक्ट्स वाला था क्या? आई एम गेटिंग दिस एनर्जी, पर्सनैलिटी क्लैशेस, ठीक है। जैसे ही आपका कनेक्शन शुरू हो गया, आप फ्रेंडशिप हो सकती है या फिर यू नो जिस भी वे में आपका कनेक्शन शुरू हुआ, आई एम गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ ऑपोजिट्स अट्रैक्ट एंड क्लैश, ठीक है। मतलब अट्रैक्शन था आप दोनों के बीच में, और मुझे ऐसे लग रहा है कि आप दोनों ने बात करनी भी शुरू की विद द सेंस कि ये लंबा जाएगा कनेक्शन या वॉटेवर, ठीक है। लेकिन ईगो क्लैशेस होने लग गए, पर्सनालिटी क्लैशेस होने लग गए, झगड़े होने लग गए। झगड़ों की एनर्जी मुझे ऐसी आ रही है कि आपका कनेक्शन शुरू ही हुआ है झगड़ों से, ठीक है। मतलब आप दोनों के ओपिनियंस ही मैच नहीं होते, पर्सनालिटीज़ ही मैच नहीं होते, ईगो क्लैशेस है, दोनों तरफ से ईगो क्लैशेस है, ठीक है। आई एम गेटिंग दिस वेरी मच सन एंड मार्स एनर्जी ओवर हियर, ठीक है। तो कुछ तो प्लेसमेंट दोनों का भी ऐसे हो सकता है जहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा ईगो क्लैशेस है, ठीक है। या मार्स का भी प्लेसमेंट ऐसे हो सकता है जहाँ पे हीटेड आर्ग्यूमेंट्स, हीटेड पैशनेट आर्ग्यूमेंट्स, ईगो, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के ओपिनियंस को लाइक हाउ शुड आई टेल दिस, कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा चैलेंज करते हो, ठीक है। एंड हाइपर इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी मुझे आ रही है आप दोनों से भी, ठीक है। मतलब कोई भी एक दूसरे के सामने झुकने के लिए तैयार ही नहीं, कोई भी एक दूसरे की बात मानने के लिए तैयार नहीं, हमेशा आपके वर्ड्स तैयार है, ठीक है। मतलब इट्स लाइक आप दोनों एक दूसरे को रेजिस्ट भी नहीं कर सकते, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को टॉलरेट भी नहीं कर पा रहे हो। मतलब ये बहुत ही वियर्ड सी एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पे कि मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 2 फॉर यू पीपल
मुझे ऐसी एनर्जी नहीं आ रही कि ये पर्सन आपको घोस्ट करके गायब ही हो जाते हैं, लाइक आते ही नहीं है वापस, ठीक है। मतलब ये घोस्ट करते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं, फिर आते हैं, मतलब आपका ऐसे ऑन एंड ऑफ चल रहा है, ठीक है। ये कनेक्शन में ऑन एंड ऑफ चल रहा है। अगर ये नहीं चल रहा है तो ये आपकी रीडिंग ही नहीं है, आप पाइल 1 देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है कि एक दूसरे से दूर भी नहीं रह सकते, एक दूसरे के साथ भी नहीं रह सकते। बहुत ही वियर्ड एनर्जी है ये, बिकॉज ईगो क्लैशेस, स्ट्रॉन्ग ईगो क्लैशेस की एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है, ठीक है। मतलब पर्सनैलिटी क्लैशेस, एक दूसरे को गुस्से में आके कुछ भी बोल देना, कुछ भी, टू द एक्सटेंड दैट इट हैज़ नो बाउंड्री एट ऑल। लेकिन जैसे ही वो एंगर फिजल आउट हो जाता है, जैसे ही वो शांत हो जाता है, आप एक दूसरे से वापस से जुड़ जाते हो, ठीक है। सी पाइल नंबर 2 यहाँ पे एनर्जी आ रही है, इस कनेक्शन में पोटेंशियल है काम होने का, ठीक है। लेकिन अगर आप इस पे काम करना चाहते हो तो आपको दोनों को ईगो के ऊपर काम करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब अगर आप चाहते हो कि ये कनेक्शन मटेरियलाइज हो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में, तो ये हेल्दी साइकिल नहीं है जिस भी पैटर्न के साथ आप दोनों कैरी आउट कर रहे हो ना। जो हाइपर ईगो है, जो एक टेंडेंसी है, सी सेल्फ रिस्पेक्ट हर किसी में होनी चाहिए, लेकिन एक ईगो की टेंडेंसी से आप दोनों फंक्शन कर रहे हो, जहाँ पे आप सामने वाले का कुछ सुनना ही नहीं चाहते, दोनों भी, ठीक है। एंड दोनों जब चढ़ते हो तो दोनों के दोनों चढ़ते हो। ऐसा नहीं है कि एक अगर गुस्सा है तो दूसरा शांत है, नहीं, दोनों गुस्सा हो जाते हो, दोनों हाइपर हो जाते हो, दोनों एक दूसरे को इंसल्ट करने लगते हो। आई एम गेटिंग दिस वेरी हाइपर इंडिपेंडेंट एनर्जी फ्रॉम बोथ ऑफ यू, ठीक है। जहाँ पे आप दोनों में एक फ्री स्पिरिट वाली एनर्जी है कि दोनों किसी से कंट्रोल नहीं होना चाहते, दोनों किसी से बनना नहीं चाहते, दोनों किसी के साथ एडजस्ट नहीं करना चाहते। जहाँ पे आप चाहते हो कि आपकी इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी रहे, ये पर्सन भी वैसे ही चाहते कि इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी रहे। अब दो जो हाइपर इंडिपेंडेंट पर्सनालिटीज़ है उनका क्लैश हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ईगो क्लैशेस बहुत स्ट्रांगली आ रहे हैं मुझे यहाँ पे। आपको इस ईगो को टेम डाउन करना पड़ेगा, दोनों को, ठीक है। आपको जो हाइपर इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी है उसको टेम डाउन करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, बिकॉज ये जो फ्री स्पिरिट है, ऑफ कोर्स इट्स ब्यूटीफुल थिंग, ठीक है। इस फ्री स्पिरिट की वजह से आप दोनों एक दूसरे की तरफ इन द फर्स्ट प्लेस अट्रैक्ट हुए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आपकी स्पिरिट टीम बताना चाहती है विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन कि ये हेल्दी चीज़ नहीं है, ठीक है। क्योंकि एक कनेक्शन में एफर्ट्स दोनों को करना ज़रूरी है, ठीक है। हर बार आप एक दूसरे पे चिखम चिल्ली नहीं कर सकते। एक मेच्योर कॉन्वर्जेशंस करना, एक दूसरे की बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक सेंस ऑफ मैच्योरिटी के साथ आपको हैंडल करने की ज़रूरत है चीज़ों को। यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि ये जो ईगो का पैटर्न है, या फिर ये जो एक दूसरे पे चिखम चिल्ली करना है, एक दूसरे को इंसल्ट करना है, एक दूसरे के लिए एफर्ट्स ही नहीं डालना है, बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं डालना है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, पाइल नंबर 2 पीपल विथ यू, ये कनेक्शन ख़राब होते जा रहा है, ठीक है। ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहा है। आप दोनों के बीच में सिर्फ हाइपर इमोशंस है दोनों के बीच में, ठीक है। मतलब कामनेस ही नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, पीस ही नहीं है, शांति नहीं है। आप दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्वर्सेशन करते हो और वो चीज़ फाइट में कन्वर्ट हो जाती है, आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट हो जाती है, एंड इट्स नॉट अ हेल्दी थिंग टू डू। अगर आप एक कॉन्वर्सेशन होल्ड ही नहीं कर पा रहे हो, इतनी इमोशनल इंटेंसिटी है इस कनेक्शन में, इतनी ज़्यादा इमोशनल इंटेंसिटी है कि इट्स क्रेजी, ठीक है। मतलब ये टॉक्सिक बन सकता है आपके लिए, ये डेफिनेटली टॉक्सिक बन सकता है। इसको कट करने की ज़रूरत है, इसको हील करने की ज़रूरत है, इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अगर आप इसके ऊपर काम नहीं करते हो तो ये कनेक्शन ऑन एंड ऑफ चलता रहेगा, एंड एक पॉइंट के बाद ऑफ ही हो जाएगा, क्योंकि इमोशंस फिर फिजल आउट हो जाएंगे, ठीक है। बचेगा सिर्फ ईगो, ओके। लेट्स जस्ट सी why did this person ghost pile number 2? Why did this person ghost pile number 2? They are spiriting. Why did this person? Yeah. Why did this person ghost pile number 2? Why did this person ghost pile number 2? Person ghost pile number 2. Why did this person ghost pile number 2? सी आप देख सकते हो इस पिकॉक के यहाँ पे बहुत बड़े बड़े थॉर्न्स है, ठीक है। कम्युनिकेशन का इशू है आप दोनों के बीच में। आप दोनों ऐसा कम्युनिकेशन करते हो जो एक दूसरे को चीर के रख देता है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा गुस्सा, बहुत ही ज़्यादा एंगर, बहुत ही ज़्यादा पैशन, कुछ भी बैलेंस्ड ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। एनर्जीज ही बैलेंस नहीं है, एंड दिस नीड्स टू चेंज, ठीक है। कहीं ना कहीं पाइल नंबर 2 हो सकता है कि आप मिरर सोलमेट्स हो, या फिर हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे का ट्रांसफॉर्मेशन ट्रिगर करने के लिए एक दूसरे की लाइफ में आए हो, ठीक है। क्योंकि ये मेरे को नॉर्मल कनेक्शन ही नहीं दिख रहा है।
आप दोनों एक दूसरे के पैटर्न्स को चेंज करने के लिए, चैलेंज करने के लिए यहाँ पे आए हो। आप दोनों एक दूसरे का ट्रांसफॉर्मेशन ट्रिगर डेफिनेटली करोगे, ठीक है, या तो साथ में रह के करोगे या फिर अलग होके करोगे, ठीक है। लेकिन ये चीज़ आ रही है, आपका जो ये अनटेम्ड पैशन है, अनटेम्ड इंटेंसिटी है दोनों की, उसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल में आने की ज़रूरत है। आउट ऑफ कंट्रोल सारी चीज़ें चली जाती है एंड आप ये इंटेंसिटी में कुछ भी बोल देते हो, कुछ भी कर देते हो, दोनों एक दूसरे को हर्ट करते हो, दोनों एक दूसरे से, बहुत ही क्रेजी ये चीज़ है, ठीक है। इसके ऊपर आपको जो है काम करने की ज़रूरत है दोनों को साथ में। अगर ये काम नहीं करोगे, बिकॉज आई एम स्ट्रांगली गेटिंग द फायर एनर्जी ऑल्सो, फायर प्लेसमेंट आप दोनों का हो सकता है एंड उसकी वजह से आप दोनों की इनकम्पैटिबिलिटी हो रही है। कुछ तो मार्स का प्लेसमेंट, उसके बाद सन का प्लेसमेंट, इट्स सो स्ट्रॉन्ग दैट आई एम गेटिंग दिस एनर्जी कि पैशन बहुत है आप दोनों के बीच में, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है, लेकिन आप दोनों के बीच में ईगो भी इतना ज़्यादा है कि इमोशनल कंपैटिबिलिटी नहीं बैठ पा रही है, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्वर्जेशंस नहीं कर पा रहे हो, आप दोनों एक दूसरे को इमोशनल लेवल पे अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे हो। सी क्या होता है, एक कनेक्शन को सिर्फ फिजिकल इंटेंसिटी नहीं चलाती, ठीक है, दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स बट दैट इज़ नॉट द ओनली थिंग। इमोशनल कंपैटिबिलिटी इज़ एवरीथिंग, अंडरस्टैंड ओवर हियर। अगर आप किसी पर्सन को बिना हर्ट करे कॉन्वर्जेशन ही नहीं कर पा रहे हो, ट्रिगर बिना हुए कॉन्वर्जेशन ही नहीं कर पा रहे हो, पैसिव अग्रेसिव हो रहे हो, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ले रहे हो, अपने ईगो के ऊपर ले रहे हो सारी चीज़ें, तो ये चीज़ सही नहीं है, ठीक है। एक बैलेंस लाने की ज़रूरत है आपको यहाँ पे, जहाँ पे दोनों के बीच में एक इमोशनल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। आर्ग्यूमेंट्स की जगह डिस्कशंस करना सीखो, ठीक है, एंड ये दोनों को सीखने की ज़रूरत है, ये दोनों को ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है। अपने अंदर का ये जो पैटर्न है, वो अपने अंदर की ये जो चीज़ है उसको चेंज करने की ज़रूरत है, हील करने की ज़रूरत है, मैच्योरिटी डेवलप करने की ज़रूरत है, बिकॉज अगर ये चीज़ नहीं होती है ना तो आपका कनेक्शन टॉक्सिक बन जाएगा। अंडरस्टैंड दिस थिंग, ओके। बहुत हद तक ये टॉक्सिक बन चुका है। आई एम गेटिंग दिस एनर्जी। व्हाट डिड दिस पर्सन घोस्ट फाइल नंबर 2, व्हाट डिड दिस पर्सन घोस्ट फाइल नंबर 2, इस पर्सन ने फाइल नंबर 2 को घोस्ट क्यों किया? इस पर्सन ने फाइल नंबर 2 को घोस्ट क्यों किया? डिस्पिरिटिंग प्लीज गाइड फाइल नंबर 2, व्हाट डिड दिस पर्सन घोस्ट फाइल नंबर 2, व्हाट डिड दिस पर्सन घोस्ट फाइल नंबर 2, व्हाट डिड दिस पर्सन घोस्ट फाइल नंबर 2। कुछ तो यहाँ पे फ्लिप हुआ है। What did this person was file number 2? See, we have lovers over here and then we have devil. Oh my god. See, कहीं ना आपको बहुत पैटर्न्स को फिक्स करना है, बहुत पैटर्न्स को फिक्स करना है। अगर इस कनेक्शन को साथ में रहना है तो, आगे लेके जाना है तो बहुत सारी चीज़ों को फिक्स करने की ज़रूरत है। इमोशनल मैच्योरिटी नहीं है गाइस, ठीक है। सिर्फ फिजिकल चीज़ों के बेसिस पे ये कनेक्शन नहीं चल सकता। अंडरस्टैंड दिस थिंग। एक ऑब्सेशन है आप दोनों के बीच में, बहुत ज़्यादा हाइपर इमोशंस है आप दोनों के बीच में, सेक्सुअल एनर्जीज हाइपर है आप दोनों के बीच में, बहुत ऐसी एनर्जीज है जो टॉक्सिसिटी की तरफ जा रही है, ठीक है। अगेन मैंने यहाँ पे मार्स की बात की थी, मार्स है, ओके। आई एम गेटिंग दिस स्ट्रॉन्ग एनर्जी कि आपका मार्स एफ्लिक्टेड हो सकता है, कंपैटिबल नहीं है एक दूसरे के साथ, कुछ तो यहाँ पे हो रहा है जो बहुत ज़्यादा हाइपर इंटेंस हो रहा है एंड वो टॉक्सिसिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है। ऑल्दो आप दोनों एक दूसरे की तरफ एक स्ट्रॉन्ग पुल फील करते हो, लेकिन इमोशनल कुछ कंपैटिबिलिटी ही नहीं है। इमोशनल कंपैटिबिलिटी अगर नहीं है तो बार बार पास्ट की चीज़ों को आप उखाड़ रहे हो, बार बार पास्ट की चीज़ों पे एक दूसरे से झगड़े कर रहे हो। एक इमोशनल मैच्योरिटी नहीं है, दोनों में नहीं है, ठीक है। सिर्फ आप में या उनमें नहीं, दोनों में नहीं है। एंड इसकी वजह से जो है इमोशंस इतने ज़्यादा इंटेंस है और उन इमोशंस को ग्राउंडिंग नहीं है, ग्राउंडिंग ही नहीं है। वो इमोशंस बस इंटेंसिटी के साथ जा रहे हैं, 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 तो कहीं पर तो कोलैप्स हो जाएंगे, राइट, कहीं पर तो क्रैश कर देंगे। ग्राउंडिंग में आई है, ग्राउंडिंग में आई है। बहुत आपको काम करने की ज़रूरत है खुद के ऊपर। ऑब्सेसिव टेंडेंसीज है दोनों में भी, एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करना, डोमिनेट करने की कोशिश करना। व्हाट मोर डियर स्पिरिट, व्हाट मोर डियर स्पिरिट, व्हाट मोर डियर स्पिरिट, व्हाट मोर डियर स्पिरिट। सी यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि आप दोनों एक दूसरे के पैटर्न्स को मिरर कर रहे हो, ठीक है, पाइल नंबर 2। सो जो पैटर्न्स आपको आपके पार्टनर में दिख रहे हैं ना,
जिन पैटर्न से आप ट्रिगर हो रहे हो वो पैटर्न्स कहीं ना कहीं आपके खुद के अंदर है। मुझे एनर्जी आ रही है कि आप दोनों बहुत हद तक मिरर सोलमेट्स हो सकते हो, जो ट्रांसफॉर्मेशन ट्रिगर कर रहे हो एक दूसरे का। तो यहाँ पे इमोशनल अटैचमेंट है, डेफिनेटली है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा इंटेंस है कि वो आप दोनों हैंडल नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। आप दोनों में ईगो इतना ज़्यादा है कि आप दोनों झुकने के लिए तैयार नहीं हो, ठीक है। आप देख सकते हो इस किंग के पास सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी ये डिप्रेस्ड है, खुशी नहीं है, ठीक है। देर इज़ दिस एनर्जी, दिस मार्स एनर्जी इज़ जस्ट नॉट लिविंग दिस रीडिंग ओवर हियर। आपका जो पैशन है, आपका जो एक दूसरे की तरफ इंटेंस अट्रैक्शन है, सारी चीज़ें, आप इमोशनली भी एक दूसरे से अट्रैक्टेड फील करते हो, लेकिन वो इतनी ज़्यादा इंटेंस है दोनों तरफ से, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पुल है दोनों तरफ से कि वो बैलेंस ही नहीं है, बैलेंस ही नहीं है उन चीज़ों में, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों जो है वो काम कर रहे हैं, यहाँ पे आप दोनों को मेहनत करने की ज़रूरत है अगर आपको इस कनेक्शन को चलाना है तो, क्योंकि यहाँ पे भी मिरर हो रही है चीज़ें, राइट। मिररिंग चीज़ें हैं, जो पैटर्न्स आपको ट्रिगर कर रहे हैं इस पर्सन के अंदर, वो पैटर्न्स कहीं ना कहीं आपके खुद के अंदर है। एंड ये स्पिरिट टीम आपको बताना चाहती है यहाँ पे कि उनको आपको हील करने की ज़रूरत है, ओके। इफ़ यू हील देम, दिस कनेक्शन हैज़ द पोटेंशियल टू गो, ओके। साथ में मिलकर अगर काम करोगे देन दिस कनेक्शन डेफिनेटली हैज़ द पोटेंशियल टू वर्क आउट। अदरवाइज आप एक दूसरे को बस ट्रिगर करते रहोगे, ठीक है। What more do you spiriting for pile number 2? What more do you spiriting for pile number 2? या स्टक्ड एनर्जी है, ठीक है। आप दोनों भी बहुत ज़्यादा स्टबन हो, आप दोनों भी मूव ऑन नहीं करना चाहते। हालांकि सेपरेशन से आप दोनों को भी तकलीफ हो रही है, लेकिन आप वो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, अगेन बिकॉज ऑफ द ईगो की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा ग्राउंडिंग में जाइए, थोड़ा सा इमोशनली चीज़ों के ऊपर काम करने की कोशिश करिए, इमोशनल मैच्योरिटी में जाइए। दोनों को साथ में काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे दोनों दो चीज़ें हैं, ठीक है। आप समझ सकते हो कि आपके अकेले के काम करने से कुछ नहीं होने वाला। दोनों अगर काम करेंगे, इस इंटेंसिटी पे काम करेंगे, थोड़ा सा ग्राउंडिंग में जाएंगे, थोड़ा सा इमोशनली मैच्योरिटी में जाएंगे, तो ही ये कनेक्शन बैलेंस हो सकता है। एक ने अगर काम किया और दूसरे ने नहीं किया तो ये कनेक्शन बैलेंस नहीं होगा, ठीक है। ऑल्सो आपके पर्सन की थोड़ी सी स्टक एनर्जी दिख रही है मुझे पाइल नंबर 2, जबकि आपकी एनर्जी मुझे थोड़ी सी दिख रही है कि आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो, लेकिन आपके पर्सन मुझे स्पिरिचुअली इंक्लाइंड नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। आप डेफिनेटली स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो, इसलिए आप ये रीडिंग भी देख रहे हो, आप इन चीज़ों में मानते हो, हीलिंग में मानते हो, एनर्जीज़ में मानते हो, आप जेन्युइनली इन सारी चीज़ों में बिलीव करते हो, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन को ये सारी चीज़ें बकवास लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर आप हीलिंग सजेस्ट भी करोगे ना अपने पर्सन को, तो वो पर्सन नहीं समझ पाएंगे कि आप क्या बोल रहे हो, ठीक है। बट पैटर्न्स, सी आपके अंदर जो पैटर्न्स है वही इस पर्सन के अंदर है, दोनों के दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। आप अगर एनर्जेटिकली शिफ्ट करोगे, ये पर्सन एनर्जेटिकली शिफ्ट करेंगे, हीलिंग करेंगे, तो ये कनेक्शन चल सकता है, डेफिनेटली चल सकता है। मैच्योरिटी की ज़रूरत है, ग्राउंडिंग की ज़रूरत है। जो आपके इंटेंस इमोशंस है ना दोनों के, जो ऑल ओवर द प्लेस जा रहे हैं, उनको ग्राउंडिंग में लेके आने की ज़रूरत है, ठीक है। बैलेंस में लेके आने की ज़रूरत है। कनेक्शन बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप इस पे काम करते हो तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल है, ओके। ना लेट्स जस्ट सी कि उनकी एक्शन क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट पाइल नंबर 2, क्या एक्शन एक्सपेक्ट कर सकता है डियर स्पिरिट टीम फ्रॉम द पर्सन जिन्होंने इन्हें घोस्ट किया है। पाइल नंबर 2 क्या एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पाइल नंबर 2 क्या एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं डियर स्पिरिट टीम, प्लीज़ गाइड देम, थैंक यू। सी अगेन 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, नॉट अ गुड एनर्जी गाइज, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। सी ये पर्सन आ सकते हैं आपके पास, लेकिन वही चीज़ है, आपने हीलिंग करने का डिसीजन लिया भी, जो मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि आप थोड़ा सा गाइडेंस लेने के बाद आप हीलिंग करना शुरू कर दो। आप खुद को एनालाइज करो, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करो, खुद के साथ थोड़ा सा बैठो, क्योंकि आपसे मुझे वो एनर्जी आ रही है कि आप एनर्जीज़ में, स्पिरिचुअलिटी में, हीलिंग में बिलीव करते हो, लेकिन आपके पर्सन की एनर्जी मुझे बहुत ही क्लोज्ड ऑफ आ रही है, ठीक है। मतलब ये पर्सन काम ही नहीं करना चाहते खुद के ऊपर, इनका ईगो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मतलब आपसे भी ज़्यादा है इनका थोड़ा सा ईगो, ये काम नहीं करना चाहते खुद के ऊपर, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, वॉट मोर, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं पाई नंबर 2 डियर स्पिरिट टीम इनसे, क्या एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं डियर स्पिरिट टीम पाई नंबर 2, क्या एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। या सी
ये पर्सन आपकी तरफ तो आ रहा है डेफिनेटली, ठीक है। जैसे आपका ऑन एंड ऑफ चलते रहता है ना, तो अभी ऑफ है तो वापस से ऑन होने वाला है, ठीक है। ये पर्सन आपकी तरफ आने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा ना अभी पाइल नंबर 2 आपको इस पर्सन के साथ एक ऐसा कॉन्वर्जेसन मैच्योरली करने की ज़रूरत है कि अभी आगे क्या, ठीक है। ये चीज़ कॉन्स्टेंटली नहीं चल सकती। यहाँ पे आपकी स्पिरिट टीम बता रही है कि थोड़ा सा अगर आप एनर्जीज़ को समझते हो, सारी चीज़ों को समझते हो, तो आपको एक इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है, जहाँ पे आप इस पर्सन को कन्फ्रंट कर रहे हो, जहाँ पे आप इस पर्सन हेल्दी वे में डिस्कशन कर रहे हो, ठीक है। हेल्दी वे में कि मैच्योरिटी की तरफ जाने की ज़रूरत है, हर चीज़ को ईगो को लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा ग्राउंडिंग की ज़रूरत है, इमोशनल इंटेंसिटी को हैंडल करने की ज़रूरत है। अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ हेल्दी कॉन्वर्जेशंस कर ही नहीं सकते, अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ पीसफुल कॉन्वर्जेशंस कर ही नहीं सकते, इमोशंस एक दूसरे के हैंडल कर ही नहीं सकते, तो फिजिकल केमिस्ट्री के बेसिस पे कितना ये कनेक्शन चलेगा, ठीक है। जो जब मोमेंट्स आते हैं हाइपर होने के, या फिर जब मोमेंट्स आते हैं ईगोइस्टिक होने के, ईगो छोड़ना पड़ेगा आप दोनों को, इस कनेक्शन को चलाने के लिए ईगो छोड़ना पड़ेगा, ओके। तो वो कॉन्वर्जेसन आपको इस पर्सन के साथ करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि अगर ये कॉन्वर्जेसन आप करते हो इस पर्सन के साथ, अगर आप डायरेक्टली इस पर्सन से बात करते हो हेल्दी वे में, ना खुद ट्रिगर होके ना सामने वाले को ट्रिगर करके, एक मेच्योर तरीके से अगर आप कॉन्वर्जेसन करते हो, तो थोड़ा सा ये चीज़ हो सकती है। लेकिन उसके लिए इस पर्सन को भी खुद के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अगर ये पर्सन वो चीज़ का विलिंगनेस नहीं शो करते, तो बहुत ही ज़्यादा ये कनेक्शन टॉक्सिक बन के रह जाएगा आप लोगों के लिए। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट ओवर हियर, क्योंकि अगर उस चीज़ को ये नहीं समझ पाते, तो आप दोनों एक दूसरे की एनर्जीज़ को हैंडल ही नहीं कर पाओगे। इमोशनल अटैचमेंट कितनी भी हो, इमोशनली एक दूसरे की तरफ कितना भी हद से ज़्यादा ही फील करते हो आप लोग, हद से ज़्यादा, ठीक है, हद से ज़्यादा। सो आइदर और वे, पाइल नंबर 2, ये पर्सन आपकी लाइफ में कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन को ट्रिगर करने के लिए आया है, कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन को बनाने आया है। इस पर्सन के आने के बाद आप अंदर, खुद के अंदर कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन लाओगे। ये जो आपके पैटर्न्स है, ऑब्सेस हो जाना, इंटेंस हो जाना, ईगो के साथ काम करना, एग्रेसिव हो जाना, खुद के ऊपर चीज़ें लेके इमोशनली मैच्योर तरीके से सिचुएशन को डील करना, ये चीज़ें जाएंगी, ठीक है। तो ये पर्सन भी आपके अंदर कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन ट्रिगर कर रहा है, आप भी इनके अंदर ट्रिगर कर रहे हो। अभी अगर ये चीज़ आपने मैच्योर तरीके से ली, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करके ली, तो ये बहुत एक ब्यूटीफुल कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोनों को एफर्ट्स देने की ज़रूरत है। जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, सिर्फ एक पर्सन के एफर्ट से चीज़ें नहीं होंगी। तो अगर आपके कॉन्वर्जेसन के बाद भी ये पर्सन नहीं तैयार है खुद के ऊपर काम करने के लिए, तो आपको फिर खुद को चूज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत हाई पॉसिबिलिटी है इस लेवल के इमोशनल इंटेंसिटी के साथ, अगर ये प्रॉपरली हैंडल नहीं की गई, तो ये टॉक्सिक बन जाएगा, कनेक्शन टॉक्सिक बन जाएगा, जो बहुत हद तक मुझे दिख रहा है कि ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है। क्योंकि आप एक दूसरे को सिर्फ ट्रिगर ही करते रह जाओगे, ठीक है। मतलब ये कहीं जाएगा ही नहीं, ये कनेक्शन कहीं आगे बढ़ेगा ही नहीं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत कम चांसेस दिख रहे हैं पाइल नंबर 2 कि ये पर्सन पहले इसमें ही मान जाए, ठीक है। बट लेट जस्ट सी व्हाट विल बी देयर एक्शन। डियर स्पिरिट टीम, प्लीज बी स्पेसिफिक अबाउट द एक्शन। जिन्होंने पाइल नंबर 2 को घोस्ट किया, उनकी नेक्स्ट एक्शन क्या पाइल नंबर 2 एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या पाइल नंबर 2 एक्सपेक्ट कर सकते हैं, देन नेक्स्ट एक्शन पाइल नंबर 2 क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। कन्फ्यूजन एंड कन्फ्यूजन, ठीक है। ये कार्ड जा ही नहीं रहा है गाइस। मैंने रैंडमली इसको पुल आउट किया। इस डेक में से डेथ का आना, इस डेक में से भी डेथ का आना इज़ द बिगेस्ट साइन कि आप लोग कुछ तो एक दूसरे के साथ कार्मिक साइकिल में हो, ठीक है। आप कुछ तो एक दूसरे के साथ कार्मिक साइकिल को क्लोज करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे कुछ तो हो रहा है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू योर कर्मा। आप दोनों कार्मिकली इन्वॉल्व हो, आप मिरर कर रहे हो एक दूसरे को, ट्रांसफॉर्मेशन को मिरर कर रहे हो। बिकॉज ये जो एनर्जी मुझे आ रही है ना कॉन्स्टेंटली आप दोनों से, जहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे भी कि जस्टिस है, ठीक है, तराजू है। यहाँ पे मुझे बहुत एनर्जी आ रही है कि आप दोनों को साथ में काम करना है, या तो आप अगर अलग हो जाओगे तो आप एक दूसरे का ट्रांसफॉर्मेशन ट्रिगर करोगे, ठीक है। मिरर कर रहे हो आप, कुछ तो मिरर कर रहे हो एक दूसरे को। जस्टिस, व्हाट वाज द पॉसिबिलिटी, व्हाट वाज द पॉसिबिलिटी ऑफ जस्टिस। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। डेथ, वी हैव जस्टिस, वी हैव द कार्ड ऑफ वर्ल्ड ओवर हियर। बहुत मेजर कुछ तो है आप दोनों के बीच में। बट मुझे ना टू बी वेरी ऑनेस्ट पाइल नंबर 2, इनकी करंट एनर्जी ऐसी आ रही है कि अभी अगर वापस आते हैं ना, तो ये सेम ही चीज़ रहने वाली है, ठीक है। मतलब इनका जो पैटर्न है ना, ये ऐसे ही रहने वाला है। ये सेल्फ रिफ्लेक्ट करने वालों में से नहीं है। इनका ईगो बहुत ज़्यादा बड़ा है। आप फिर भी स्पिरिचुअली थोड़े से हो इंक्लाइंड हो, थोड़े से आप ट्रस्ट करते हो इन सारी चीज़ों पे,
लेकिन ये पर्सन तो वो भी नहीं है, ठीक है। इनका स्पिरिचुअलिटी के साथ भी कनेक्शन बहुत ज़्यादा क्लोज्ड है। तो अगर आप इनको ये सारी चीज़ें बताओगे भी ना, तो भी ये इनके सर के ऊपर से जाने वाली, इनको समझ में ही नहीं आने वाला। सो इनका पैटर्न यही रहेगा, ठीक है। जब तक चीज़ें चल रही है, अच्छे से चल रही है, इमोशनल इंटेंसिटी है, तब तक अच्छे से चल रही है। उसके बाद वापस से बैक टू बेसिक्स, आप दोनों एक दूसरे को कंट्रोल कर रहे हो, एक दूसरे के साथ ऑब्सेसिव हो रहे हो, जेलस हो रहे हो, ओवर द टॉप सारी चीज़ें कर रहे हो, इमोशनल इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई है, कुछ भी पीस नहीं है, कुछ भी ग्राउंडिंग नहीं है, एक दूसरे को बस तकलीफ दे रहे हो, हर्ट कर रहे हो। ये पर्सन आई डोंट थिंक सो पाइल नंबर 2 अभी अगर ये नेक्स्ट एक्शन इनका डेफिनेटली वापस तो आएंगे, आपसे कम्युनिकेशन तो करेंगे, बट खुद के ऊपर काम करने के लिए ये रेडी नहीं है। ओके, लेट्स जस्ट सी समथिंग मोर डियर स्पिरिटी अबाउट देयर एक्शन टुवर्ड्स पाइल नंबर 2 नेक्स्ट, एनीथिंग अबाउट देयर एक्शन। डेविल जा ही नहीं रहा है, ठीक है, एंड डेविल विद 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सी ये पैटर्न से अगर ये पर्सन, ठीक है, इनके एक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं, मुझे आ रही है एनर्जी की कुछ लोगों के लिए ये पैटर्न से ये मूव ऑन हो सकते हैं पाइल नंबर 2, बट एक बहुत लंबे सेपरेशन के बाद, ठीक है, बहुत लंबा सेपरेशन आएगा आप दोनों के बीच में, ठीक है, जहाँ पे इस पर्सन का जो ऑब्सेशन है, जो भी सारी टेंडेंसीज़ है, जो भी सारी नेगेटिव टॉक्सिक टेंडेंसीज़ है, शैडो साइड हीलिंग आ रहा है मुझे फॉर सम ऑफ यू, शैडो साइड हीलिंग। ओ माय गॉड, आई जस्ट स्पोक अबाउट स्टार। शैडो साइड हीलिंग करने की ज़रूरत है इस पर्सन को। जब तक ये शैडो साइड हीलिंग नहीं करते, तब तक ये कनेक्शन आगे नहीं जाएगा। अगर ये कनेक्शन आगे भी जाता है, तो ये सेम लूप में अटका रहेगा, सेम पैटर्न में अटका रहेगा, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे की जर्नी को मिरर कर रहे हो। जब तक दोनों एक दूसरे के साथ वो हीलिंग नहीं करते, काम नहीं करते, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों लोग बंधे हुए हैं, ठीक है, दोनों लोग बंधे हुए हैं। जब तक दोनों की तरफ से वो चीज़ें नहीं हील होती, रिलीज़ होती, पैटर्न्स के ऊपर काम नहीं होता, तब तक ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती, ठीक है। आप कितनी भी कोशिश करो, इमोशनली टॉक्सिक कनेक्शन है ये, डेफिनेटली। आप जितना एक दूसरे की तरफ पुल महसूस करते हो ना, वो इमोशंस इतने इंटेंस है कि वो टॉक्सिक बन जाते हैं आपके लिए, दोनों के लिए। या एक दूसरे को हर्ट करना, एक दूसरे को ट्रिगर करना, यहाँ पे भी आप देख सकते हो 2 कीज़ है, 2 पर्सन की एनर्जी है। पाइल नंबर 2 मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर है, ठीक है। आप वापस से मिलोगे जब आप दोनों के सारे पैटर्न्स हील हो चुके होंगे, ठीक है, क्योंकि ये मुझे आ रही है एनर्जी। सो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, पाइल नंबर 1 में मैंने ये चीज़ कही थी कि ये ऑप्शनल है, ठीक है, उनके ऊपर चॉइस है, लेकिन कुछ तो आप दोनों की डेस्टिनी है, कुछ तो कार्मिक कनेक्शन है आप दोनों का, कुछ तो है डेस्टाइन्ड, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे की ग्रोथ को ट्रिगर करोगे, ट्रांसफॉर्म करोगे, एक दूसरे को अपने पैटर्न्स को ट्रांसफॉर्म करोगे, क्योंकि मिरर सोलमेट्स की एनर्जी है, जहाँ पे आप दोनों को एक दूसरे से मिल के सारे पैटर्न्स को ट्रिगर करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, हील करना है एंड आगे ग्रो करना है, ठीक है। मतलब जो पैटर्न्स आपके अंदर है वही इस पर्सन में है, जो चीज़ें इस पर्सन में देख के आप ट्रिगर हो रहे हो वो पैटर्न्स आपके अंदर है, ठीक है। तो ये जर्नी जो है ना वो मिरर हो रही है यहाँ पे, इसलिए आप दोनों एक दूसरे की इंटेंसिटी को हैंडल नहीं कर सकते, एक दूसरे की चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज़ लाइक अ मिररिंग इफेक्ट आई एम गेटिंग, ठीक है। जैसे मिरर होता है, हम देखते हैं, रिफ्लेक्शन थोड़ा सा चेंज होता है, लेकिन रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। हम जो देखते हैं अपने आप को जैसे देखते हैं, वही हमें मिरर जो है वो रिफ्लेक्शन देता है, राइट। सो उसके लिए ये कनेक्शन ब्यूटीफुल भी हो सकता है अगर इसके साथ हीलिंग की, इसके ऊपर काम किया, अपने पैटर्न से आप वॉक अवे हुए, हेल्दी तरीके से दोनों ने एक दूसरे के ऊपर काम करने की कोशिश की, तो बिकॉज जो भी इमोशनल इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बन सकती है, ठीक है। ये बार बार मैं कह रही हूँ, लेकिन अगर इसमें आपने इनर नॉलेज, इनर विजडम, स्पिरिचुअल हीलिंग, सारी चीज़ों के साथ अगर काम किया ना, तो ये कनेक्शन बहुत आगे तक जा सकता है, ब्यूटीफुल बन सकता है। बहुत लोगों के लिए डेस्टाइन्ड मैरिज में भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। लेकिन वही चीज़ है कि कैसे हैंडल करते हो आप दोनों। मुझे ऐसे लग रहा है पाइल नंबर 2 फॉर सम ऑफ यू कि ये कनेक्शन कम्प्लीटली बहुत लंबे समय तक ब्रेक होगा, जिसमें आप दोनों हीलिंग करोगे, एक दूसरे के ऊपर काम करोगे, ट्रांसफॉर्म करोगे एंड वापस से आप एक हो जाओगे, ठीक है। मैं यहाँ पे फॉल्स होप्स नहीं दे रही हूँ, लेकिन मेरे को ये एनर्जी आ रही है। सो या सी आई टोल्ड यू कुछ तो ब्रीफ समय आएगा आपके लाइफ में जहाँ पे आप काम करोगे अपने पैटर्न्स के ऊपर, दोनों इंडिविजुअली, ठीक है, अलग अलग काम। क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे 2 लोग नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ये एक लड़की है। तो यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है, यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि पहले आप रेजिस्ट करोगे, आप इस सेपरेशन को रेजिस्ट करोगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको सेपरेट किया जाएगा ताकि आप आगे जाके लाइक उस टाइम पीरियड में आप हीलिंग करो एंड जब एक हो जाओ तो एक हील्ड बेटर पर्सन, बेटर वर्जन बन के साथ में आ पाओ, ठीक है। इनका नेक्स्ट एक्शन जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे पाइल नंबर 2 इज़ कि इवन इफ दिस पर्सन रिटर्न्स बैक,
जो कनेक्शन है ना यहाँ पे थोड़ा सा आप, हाउ डू आई से दिस, इवन इफ दिस पर्सन कम्स बैक, ये उस चीज़ पे काम करने के लिए तैयार नहीं होंगे, ठीक है। ये काम तभी करेंगे जब आपका बहुत लंबा सेपरेशन जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपके लिए सेपरेट होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे वो भी एनर्जी आ रही है ताकि आप इंडिविजुअली अपने अपने पैटर्न्स पे काम कर पाओ, ठीक है, इंडिविजुअली हीलिंग कर पाओ, इंडिविजुअली ग्राउंडिंग कर पाओ, ताकि जब आप एक हो जाओ तो वो बैलेंस्ड कनेक्शन रहे, क्योंकि हाइपर इमोशनल इंटेंसिटी है यहाँ पे, ठीक है, हाइपर इमोशनल इंटेंसिटी है, कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, लेकिन अगर उस पर बैलेंस तरीके से काम नहीं किया गया तो वो लंबा नहीं चलेगा, टॉक्सिक बन जाएगा आप दोनों के लिए, ठीक है। तो अभी इसके ऊपर आप कैसे काम करते हो और कैसे इस चीज़ को हैंडल करते हो वो आपके ऊपर है डेफिनेटली। लेट्स जस्ट सी स्पिरिट टीम की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है, ओके, क्या गाइडेंस आ रहा है फ्रॉम द स्पिरिट टीम फॉर पाइल नंबर 2। डियर स्पिरिट टीम, व्हाट इज द गाइडेंस कमिंग इन फॉर पाइल नंबर 2, व्हाट इज द गाइडेंस कमिंग इन फॉर पाइल नंबर 2। What is the guidance coming in for pile number 2? What is the guidance coming in for pile number 2? Pile number 2, what is the guidance? Pile number 2, yes, correct. Yes, correct. Pile number 2, guidance. अगेन जस्टिस, अगेन लिब्रा एनर्जी, ओ माय गॉड, बैलेंस में आने की ज़रूरत है, रिलीज योर ब्लॉक्स, ओके। तो यहाँ पे आपकी स्पिरिट टीम आपको बताना चाहती है, सबसे पहली चीज़ जो है ना, पाइल नंबर 2, आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया है इस कनेक्शन को लेके, ठीक है, उस चीज़ को रिलीज़ कर दीजिए। आपकी स्पिरिट टीम आपसे कह रही है कि उस चीज़ से ब्रेक फ्री करिए, बिकॉज यहाँ पे आपको पूरा फोकस जो है ना इस वक्त अपने ऊपर डालने की ज़रूरत है। आप जब तक खुद को हील नहीं करते, जब तक आप अंदर से खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए तैयार नहीं हो जाते, तब तक ये ऐसे ही चलते रहेगा, ठीक है। आपको जो है यहाँ पे डेफिनेटली इस पर्सन के साथ आपको कॉन्वर्सेशन करना है, कम्युनिकेशन करना है, लेकिन आप इस कनेक्शन को फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि आपको खुद को ट्रांसफॉर्म करना है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आप कर सकते हो, लेकिन इस पर्सन को ट्रांसफॉर्म कराना ज़बरदस्ती वो आपका काम नहीं है, ठीक है, और ज़बरदस्ती ये पर्सन ट्रांसफॉर्म भी नहीं होंगे। हो सकता है कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन देख के, आपके अंदर के चेंजेस देख के ये पर्सन अपने ऊपर काम करना शुरू कर दे, बिकॉज डेफिनेटली मिरर सोलमेट्स की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले जो आपका फोकस होना चाहिए वो खुद के ऊपर होना चाहिए यहाँ पे राइट नाउ। समथिंग मोर डियर स्पिरिट टीम, व्हाट इज इट, व्हाट इज इट डियर स्पिरिट टीम। सी, आप जितना ट्रांसफॉर्मेशन को रेजिस्ट करोगे ना पाइल नंबर 2, उतना ये आपके लिए टफ होता जाएगा, ठीक है। कुछ तो कार्मिक क्लेंजिंग हो रहा है आपका इस पर्सन के साथ, डेफिनेटली कर्मा बंधा हुआ है, ठीक है। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि आप दोनों कार्मिकली बंधे हुए हो। ऑल्सो यहाँ पे एक गाइडेंस आ रहा है कि आपको जो है वो इस पर्सन के साथ डेफिनेटली कम्युनिकेशन तो करनी ही है, ये तो चीज़ आ ही रही है यहाँ पे। कम्युनिकेशन करने के बाद आपको जो है इसको थॉट प्रोसेस देना है, ठीक है। अगर ये पर्सन हीलिंग करने के लिए तैयार नहीं है, अगर ये पर्सन अपने पैटर्न्स के ऊपर काम करने के लिए तैयार नहीं है, पहले तो खुद को आपको कन्विंस करना है, आपको अपने पैटर्न्स के ऊपर काम करना है, नहीं करना है, वो चीज़ें आपको पहले डिसाइड करनी है। उसके बाद अगर ये पर्सन खुद के ऊपर काम करने के लिए तैयार नहीं है, पैटर्न्स के ऊपर काम करने के लिए तैयार नहीं है, तो चॉइस आपका है कि आपको उनको वापस से वो चांस दे के सारी चीज़ें रिपीट करनी है, या फिर जब तक वो हीलिंग नहीं करते उनको एक्सेप्ट करना है, नहीं करना है। ये सारी चीज़ें ना मुझे यहाँ पे जेन्युइनली आ रही है कि आपकी स्पिरिट टीम आपसे कहना चाहती है कि अभी थोड़ा सा अपने आप को प्रायोरिटाइज करिए, ठीक है, प्रायोरिटाइज करिए। आपके अंदर बहुत सारा क्लटर है, उस क्लटर को क्लियर आउट करिए। इस पर्सन के साथ जो आपका ऑब्सेशन है, उस ऑब्सेशन को कट करिए। इस पर्सन को जो है आपको एक इमोशनल लेवल पे देखना है, जहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि क्या ये पर्सन के साथ लंबे समय तक ये ऐसे ही वे में क्या आप कैरी कर सकते हो। अगर आपका जवाब आ रहा है कि नहीं कैरी कर सकते हो, देन स्टार्ट ट्रांसफॉर्मिंग एंड हीलिंग। एंड अगर ये पर्सन वो चीज़ करते हैं तो वेल एंड गुड, अगर वो चीज़ नहीं करते तो उनको फोर्स नहीं करना है, आपको अपने ट्रांसफॉर्मेशन, अपने हीलिंग के ऊपर काम करते रहना है। ये पर्सन अगर खुद से वॉलंटरीली वो डिसीजन जब भी लेंगे, उसके बाद हीलिंग करके ही आएंगे, क्योंकि मुझे एक सेपरेशन का पीरियड दिख रहा है आपके बीच में, जो लंबा सेपरेशन रहेगा, ठीक है। इस टाइम पे भी जब भी ये सेपरेशन रहेगा या फिर अभी भी आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन से इमोशनली अटैच्ड हो, पाइल नंबर 2, टू द एक्सटेंट कि वो ऑब्सेशन है, टॉक्सिक है, ठीक है। एंड सेम गोज़ फॉर दिस पर्सन। आप खुद के साथ नहीं रह सकते, आपको कॉन्स्टेंटली ये पर्सन चाहिए, ठीक है। लेकिन आपके फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स भी इतने होते हैं, आपका जो इमोशनल इंटेंसिटी है ना वो बहुत ज़्यादा मेस्ड अप है, ठीक है, दोनों के बीच में। उसको बैलेंस में लाने के लिए ज़रूरत है थोड़ा सा सेल्फ लव की तरफ जाइए, थोड़ा सा खुद से प्यार करिए, थोड़ा सा खुद के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करिए, ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाइए, हीलिंग की तरफ जाइए। जितना आप इस चीज़ को रेजिस्ट करेंगे उतना चीज़ें लंबी होती जाएंगी, ठीक है। ये चीज़ें आ रही है फॉर यू गाइस पाइल नंबर 2। अगर आपको इस रीडिंग से कुछ भी हेल्प मिली, कुछ भी गाइडेंस मिला,
तो ही इस रीडिंग को फर्स्टली रिसीव करना है एंड क्लेम करना है। अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपकी नहीं है, आपको लगता है कि एनर्जीज आपसे मैच नहीं हुई, देन डोंट ट्राई टू फोर्स इट ऑन योर सेल्फ, ठीक है। सेकेंडली, अगर आपको कुछ भी गाइडेंस मिला, कुछ भी हेल्प मिली है, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिले, अगर आपको कुछ भी इसमें से मिलता है तो थैंक योर स्पिरिट टीम, थैंक योर डिवाइन एंजल्स टीम, थैंक योर पॉजिटिव एनर्जीज, जस्ट थैंक देम, ओके, बी ग्रेटफुल टू देम, ठीक है। मेरे सारे डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है, दोज आर माई ओनली ऑथेंटिकेटेड डिटेल्स, ओके। सो प्लीज़ बी माइंडफुल ऑफ स्कैमर्स। एंड ये जनरल रीडिंग है, तो जितना आपसे रेजोनेट हुआ है उतना ही लेना है। अगर आपको लगता है कि कुछ भी रेजोनेट नहीं हुआ है, देन डोंट ट्राई टू फोर्स इट ऑन योर सेल्फ, ओके। ऑल्सो यहाँ पे जो पॉजिटिव एनर्जी के साथ मैंने इस रीडिंग को किया है, तो आपको भी इस रीडिंग को अगर आपसे रेजोनेट होती है तो पॉजिटिविटी के साथ रिसीव करना है, ताकि कार्मिक बैलेंस मेंटेन रहे, ओके। सो दैट्स इट फॉर द रीडिंग पाइल नंबर 2। रिसीव इट विद पॉजिटिविटी इफ इट रेजोनेटेड विद यू, सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव, हीलिंग योर वे, टेक केयर यू गाइज एंड बाय बाय।